जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर एनटीपीसी 2020-21 में एग्ज़ाम हुआ था सारे शिफ्ट का, जो कि एसके झा सर का बुक जो कि न्यू आया है, उसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप लोग अभी तक बुक नहीं खरीदे हैं तो मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, आप लोग को हर दिन 10 शिफ्ट का जो कि जीके जीएस सॉल्व किया जा रहा है, तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, अभी तक यानी 5 वीडियो बना हुआ है, जिसमें हर वीडियो में 10 शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि सॉल्व है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके। आज हम पार्ट 6 लेकर आए हैं, इसमें 10 शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जैसे वीडियो अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग एनटीपीसी मेंस की भी तैयारी करते हैं तो प्लेटफॉर्म रुकमनी का जो कि 30 सेट का बुक आया है, इसी से आप लोग को हर दिन एक सेट जो कि 50 जीके जीएस सॉल्व किया जा रहा है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। इसका भी जो कि 3 या 4 वीडियो अपलोड है, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। हर दिन इस बुक से आप लोग को एक सेट जब मिलेगा, तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल जुड़ जाइए। दोस्तों, अगर इस बुक का भी पढ़ना चाहते हैं तो सारे जो कि बुक है, इस सब भी बुक का जो कि वीडियो अपलोड है, तो आप लोग इस बुक का ज़रूर वीडियो देखिएगा। तो चलिए आज के हम इस ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक यानी टीसीएस का सॉल्व करते हैं। तो चलिए पॉइंट पे, तो चलिए देखिए 9/2/2021 का फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे 135 शिफ्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर की दिया हुआ है, तो आप लोग आंसर की जरूर डाउनलोड कीजिएगा। दोस्तों, इस शिफ्ट में सारे जीके जीएस सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रहलाद निहलानी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी प्रसून जोशी, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूट अप किया, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरण में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किताबुल हिंद जो है ये अलबरूनी का जो कि बुक है। दोस्तों, अलबरूनी जो है ये गजनवी के समय में आया था, तो याद रखिएगा अलबरूनी गजनवी के समय में आया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर यानी अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है 108 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का एक सहयोगी सदस्य है। तो भारत जो है ये साप्ता का सहयोगी सदस्य है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा साप्ता का सहयोगी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? तो कौन सी सरकारी कंपनी इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? तो आंसर हो जाएगा सेल करती है, जिसका स्थापना 1974 में हुआ था, सेल का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो यानी भारत आने के बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया, तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि अमेरिका को खोज किया था। ये भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका पहुंच गया। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि नेपाल में स्थित है, लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी यानी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मॉस्कोवा के नाम पर रखा गया?
तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो प्रत्यय अल यानी एल्डिहाइड में जुड़ा होता है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट है, शरीर में झिल्ली कहाँ पाया जाता है? तो शरीर में झिल्ली यानी छोटी आंत में पाया जाता है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया, यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में ख़त्म हुआ और उसके बाद 1945 में जो कि विश्व बैंक की स्थापना किया गया। किस वर्ष? तो 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 में शाहमल ने ये बरौत यानी बरौत से जो कि विद्रोह किया था, तो ए इसका आंसर हो जाएगा बरौत। नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। किसने? तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय देश में स्थित है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, नदी के तट पर निर्मित माजुली का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो माजुली नदी का निर्माण यानी माजुली का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है माजुली का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित किया? तो मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक ने 1990 में विकसित किया। दोस्तों, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में किस राजवंश ने अपने राजा वजीरालंकर का राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया था? किस राजवंश ने जो कि कहाँ आयोजित किया था? तो आंसर हो जाएगा ये थाईलैंड के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का सबसे लंबा संविधान किस देश यानी विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा जो कि लिखित संविधान है ये भारत का है, तो आंसर हो जाएगा सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो कुल और जाति के बीच वंश आता है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा वंश। नेक्स्ट है, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना यानी जनवरी 1935 को किया गया, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा जनवरी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 तक इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो आंसर हो जाएगा 13 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के 7 घटकों यानी घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में डैश द्वारा की गई? तो प्रकाश के 7 घटक रंगों में वर्गीकरण यानी प्रकीर्णन की घटना 1666 में आइजैक न्यूटन ने किया था, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा राजस्थान नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का डिजाइन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाली प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में बांग्लादेश से आने वाली प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी दवा यानी क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा जो कि कुनेन की छाल से प्राप्त होता है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा कुनेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए। जितने भी न्यू दोस्त हैं वो सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए बनाया गया
क्योंकि चैनल जो कि रेलवे और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के देखते हुए बनाया गया, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो एक बार सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पे, कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आंसर हो जाएगा यानी टीबी जीबी, यानी सबसे बड़ा टीबी होता है, उससे छोटा जीबी होता है, उससे छोटा एमबी होता है और सबसे छोटा केबी होता है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव ए.ओ. हुरुम थे। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए.ओ. हुरुम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगारा के समक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यानी उत्तर भारत का नगारा, तो दक्षिण भारत का कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा छेंदा। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, छेंदा। नेक्स्ट है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? तो गोवा में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो आंसर बी हो जाएगा, यानी भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो कि गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उस बिग कमांडर का नाम बताइए जिसे 2019 में पाकिस्तान सेना द्वारा पकड़ लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुष्मान वर्धमान को, जो कि पाकिस्तान द्वारा छोड़ दिया गया। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अभिनंदन वर्धमान हो जाएगा दोस्तों। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अभिनंदन वर्धमान। नेक्स्ट है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस का मुख्यालय उत्तराखंड में स्थित है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर डैश को समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं किसको समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, भगवान शिव। नेक्स्ट है, किस पतन यानी शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कोच्चि। चलिए इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो आंसर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट जो शिफ्ट है देखिए दोस्तों, नेक्स्ट शिफ्ट है 9/2/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। जितने भी आप लोग नए हो जल्दी से लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्गर्हीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा है? तो भारत का पहला यानी उद्यम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा MOM यानी मार्स ऑर्बिटर जो मिशन हो जाएगा, यानी जो कि मंगल ग्रह पर भेजा गया था। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो कि मंगल ग्रह पर भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 डैश में अनुशासित प्रक्रिया का एक समूह है? तो एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन 1992 से संबंधित है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया? तो आंसर हो जाएगा यानी संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें 2003 में भारतीय अमेरिकी यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। तो 2003 में कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में जो कि भारतीय कल्पना चावला का निधन हुआ। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM का पूरा नाम? तो ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है ये चक्रीय संसाधन है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, चक्रीय। नेक्स्ट है, कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बी, राज्य और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित जो कि जिसे बर्टलैंड कमीशन भी कहा जाता है का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, डैश की कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है?
तो इसका करेक्ट हो जाएगा प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय द्वारा यानी भारत द्वारा प्रथम शोध सहायता रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो नाइक अपाचे का प्रक्षेपण जो है ये 1963 को किया गया, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस की परमाणुकता चतुष्परमाणुकता है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा चतुष्परमाणुकता। नेक्स्ट है पवन चक्की यानी पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो पवन चक्की गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करता है, यानी ऑक्सीकरण जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीकरण ग्रहण करता है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण, तो आंसर बी सी हो जाएगा भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलैक्ट एक्ट 1919 में इनमें से कौन सा शामिल किया गया था? किसे शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, यानी किसी को बिना पूछे गिरफ्तार कर लेना, जो कि रोलैक्ट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस एकीकृत जनजाति विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? तो एकीकृत जनजाति विकास परियोजना जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन जो कि अबू धाबी में किया गया था, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा अबू धाबी UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कसूरुकी वर्ग का नहीं है? तो कसूरुकी वर्ग का कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा एनेलिडा, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा एनेलिडा। नेक्स्ट है ईवीएम का पूर्ण रूप, तो ईवीएम का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, GPS उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो GPS उपग्रह जो है ये प्रत्येक 12 घंटे में एक बार सूर्य यानी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो लक्ष्मीबाई यानी 1858 को युद्ध में शहीद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में किस भारतीय हस्ती को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2014 में बोला है 2014 में निखिला सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019-20 में भारत के किस राज्य में चीनी उत्पादन भारत के कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक था? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी चीनी उत्पादन में 1/3 से अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पौधों का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है, यानी जड़ से अन्य भाग में जल का परिवहन करता है? तो आंसर हो जाएगा जाइलम उत्तक, यानी जल का परिवहन करता है, तो जाइलम उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी बिहार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में पहली बार यानी पहली यात्री ट्रेन 1853 में डैश और डैश के बीच चलाई गई? तो मुंबई और पुणे के बीच चला गया, मुंबई और ठाणे के बीच, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चला गया, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति जो कि बंगाल में हुआ था, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्जियों फलों फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो उच्च मूल्य वाली फसलों को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, यानी सब्जी फल और फूलों के उच्च मूल्य वाले फसलों को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण डैश का स्वागत करने हेतु कराया गया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम जो कि 1911 में आया था, इसी समय इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया मुंबई में, तो याद रखिएगा 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र जनसंख्या नहीं है,
तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जनसंख्याएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल मिशन के पश्चात भारत की किस अंतर्गहीय मिशन पर कार्य करने की योजना है? तो मंगल मिशन के पश्चात यानी शुक्र ग्रह पर अंतर्गहीय मिशन कार्य करने की योजना है, तो शुक्र ग्रह हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो भारत में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो 1909 में यानी मॉर्ले मिंटो सुधार दिया था, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मॉर्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, यानी स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया, तो आंसर हो जाएगा, यानी बोकारो और भिलाई का जो निर्माण हुआ था रूस के सहयोग से हुआ था, तो याद रखिएगा बोकारो और भिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो कि जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में स्थित है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट है, 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन था? तो 1983 में कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर दोस्तों, नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो 9/3/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर आप लोग अभी तक एक बार शेयर नहीं किए तो जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप लोग को हर दिन 10 शिफ्ट का क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि चैनल न्यू है तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो कटक जो है ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। नेक्स्ट है, 2019 में शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस मिशन से अगले 5 वर्ष के दौरान स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव होने की उम्मीद है? तो किस मिशन के तहत? तो आंसर हो जाएगा UNATI, यानी UNATI के तहत, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान जो है ये श्रीरंगपट्टनम संबंधित है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? तो कृषि के बाद वस्त्र जो कि सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्बाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्देशित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 43 में मजदूरों से संबंधित प्रावधान किया गया, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ाया गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 को लड़ाया गया था, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यांत्रिक को विद्युत में बदलने के लिए यानी डायनमो का उपयोग करते हैं, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि यानी शक्ति नहीं है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो फसलों की कटाई से पोंगल संबंधित है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समन्वय यानी धर्म दीन ए इलाही, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। दीन ए इलाही का स्थापना किसने किया? तो दीन ए इलाही का स्थापना अकबर ने किया, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 11 जुलाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी। तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो यांगसी नदी हो जाएगा, जो कि तिब्बत में स्थित है, तो यांगसी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? तो चमड़ा कोको का संबंध यानी बूढ़ी रंग क्रांति संबंधित है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? तो निर्गम मूल्य जो है ये बाजार मूल्य से कम मूल्य दर्शाता है, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम क्या था? तो पहली भारतीय फिल्म
यानी 1931 में आलम आरा बना था। और प्रथम फिल्म पूछे तो राजा हरिश्चंद्र 1913 में बना था। प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र और बोलती फिल्म तो आलम आरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र यानी असम में स्थित है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह कब हुआ? तो ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह जून 2016 को हुआ था, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जून 2016। नेक्स्ट है, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो बुक्का प्रथम संगम वंश का संस्थापक था, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मैन आर ब्रदर्स यानी ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण कृपलानी ने किया, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कृष्ण कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ बिजनेस 2020 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 63वां स्थान है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को हम द नेशनल डाइट कहते हैं, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जलमर्मद का नाम क्या है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला मरमद यानी डोबर जलमर्मद है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान हुए सुधार का नाम बताइए। तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा यानी व्यापकगत का सिद्धांत को सुधार किया था, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, व्यापकगत का सिद्धांत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर किस पर अध्यारोपित किया जाता है? तो वस्तु और सेवा कर उस गंतव्य पर जहाँ वस्तु एवं या सेवाओं की खपत होती है, तो अध्यारोपित वहीं होगा, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है? तो पौधे में होने वाला कवक रोग नहीं है, तो साइट्रस कैंकर जो कि पौधे में होने वाला कवक रोग नहीं है, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का पूर्ण रूप? तो नासा का पूर्ण रूप होता है नेशनल एग्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी को घोषित किया गया, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा APMC यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का निर्माण यानी नेटवर्क तैयार करता है, तो कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा इनाम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों में एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए मौजूद जो कि मंडियों का नेटवर्क करता है, तो इनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरी चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? तो आंसर हो जाएगा GSAT-4 जो है ये तीसरी चरण में खराबी कारण कक्षा में पहुंचने से विफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्सरे की खोज किसने किया? तो एक्सरे की खोज रोएंटजन ने किया, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रोएंटजन। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक नामित किया है, तो आंसर हो जाएगा यानी मार्च 2018 को यानी अवधि मानते हुए भुगतान को डिजिटलीकरण कर स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक नामित किया है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग में डैश शामिल नहीं होता, तो डेटा प्रोसेसिंग में डेटाबेस इंस्टॉलेशन शामिल नहीं होता, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा, डेटाबेस इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है, भारत के महानवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शिफ्ट का सारा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट है 9/3/2021 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हुई सास्काबा को डैश के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए
2018 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा यानी कुष्ठ रोग के क्षेत्र में उन्मूलन के लिए सासकावा को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। तो 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है? तो कामरूप असम के नाम से जाना जाता है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो क्षारीय विलयन यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा कथन है? तो आंसर ए हो जाएगा, पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तियाँ पाई जाती है, जो कि ये गलत है, छोटी रिक्तियाँ नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आंसर हो जाएगा यानी सत्यजीत रे के नाम है, जो कि सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाला सत्यजीत रे का नाम रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह विकसित किया? तो विश्व का पहला क्वांटम जो कि उपग्रह चीन ने विकसित किया। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जापान की राष्ट्रीय गरीबी रेखा के बारे में 2014 की रंगा राजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा, शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका मासिक प्रति व्यक्ति या उपयोग यानी व्यय खर्च 1460 से कम है तो गरीबी माना जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इंग्लिश का टीचर तो नहीं हूँ, इसीलिए इंग्लिश समझा नहीं सकता, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी। नेक्स्ट है, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो आंसर हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, शांति सागर, जो कि केरल में स्थित है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी नहीं करेगा? तो फीफा विश्व कप 2026 का मेज़बानी ब्राज़ील नहीं करेगा, जबकि कनाडा, यूएस, मेक्सिको करेगा, जबकि ब्राज़ील नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो शाहजहां का निर्माण बुलंद दरवाज़ा, जो कि शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन किस शहर में अपने स्वयं की कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है? तो चीन जो है ये चेंगदू में कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इनमें से कौन सा कमरे की ताप पर एक अभिलाक्षणिक यानी गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? तो आंसर हो जाएगा यानी क्लोरीन। फनी एक प्रकार का क्या है? तो फनी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो मोहनजोदड़ो को, जो कि मृतकों का टीला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट है, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य होता है घरेलू कार्गों एवं एक्जिम कार्गों की लॉजिस्ट लागत का कम करना। तो आंसर हो जाएगा यानी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के लेखे 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यानी सरकारी निधि, जो कि इससे संबंधित नहीं है, जबकि समेकित लोक लेखा आक्षेप निधि संबंधित है, जबकि सरकारी निधि संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिन गैस मुख्यतः गैस का मिश्रण है। तो सिन गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्य कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को लोधाकटी पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो लोधाकटी पहाड़ियों की भूमि मिजोरम को जाना जाता है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला छठा भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो छठा भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMA वार्ड शहरी की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए इनमें से किस केंद्रीय एजेंसी की चुना गया? तो आंसर हो जाएगा यानी NHB को चुना गया। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा NHB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार यानी धान की फसल में पाए जाने वाले प्रमुख खरपतवार कौन सा है?
तो धान की फसल में पाए जाने प्रमुख खरपतवार एक्टिनोक्लोआ क्रुसगेली है, एक्टिनोक्लोआ क्रुसगेली है, यानी बर्नयार्ड ग्रास है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकता के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कैलोरी का मापन का उपयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, जो कि ये गलत है। पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो आंसर हो जाएगा यानी 14 दिन के अंदर जो कि लोकसभा को लौटा सकती है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और नेटवर्क के संदर्भ में WAN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए वाइड एरिया नेटवर्क, यानी WAN का पूर्ण रूप वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार यानी ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा वंदना शिवा को, यानी वंदना शिवा को, जो कि गोल्डमैन पुरस्कार विजेता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 31 का जो कि आंसर हो जाएगा यानी डी लद्दाख। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश संस्थापक यानी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को माना जाता है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के संविधान से यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, जो कि जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इक्को मार्ग लोगो क्या है? तो भारत का इक्को मार्ग लोगो यानी मिट्टी का एक घड़ा होता है। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जगमत और निसम या हमेशा सचित्र है किस संगठन का आदर्श वाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी गुप्तचर का आदर्श वाक्य है। जगमत और निसम या हमेशा सचित्र है, ये गुप्तचर विभाग का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट शिफ्ट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो 10/1/2021 का है। तो चलिए क्वेश्चन पे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल न्यू है इसीलिए आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कुल व्यय और कुल ऋण को छोड़कर कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति और यानी अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली युवा फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, इनमें से क्या है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी सी आंसर हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना यानी रूस के सहयोग से किया गया। तो आंसर सी हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन थे? तो स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय बजरंग पूनिया थे। तो 20 का करेक्ट हो जाएगा बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो संचालित योजना का नाम उड़ान है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे ये नरेंद्र मोदी थे। और उपाध्यक्ष बात करें तो उपाध्यक्ष अमिताभ कांत हो जाएगा। यहाँ अध्यक्ष पूछ रहा है तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों की सहायता की थी? तो अंग्रेज़ों की सहायता किसने किया? तो आंसर महाराजा मेहताब चंद्र ने, यानी 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज़ों को जो कि सहायता किया था। तो आंसर डी हो जाएगा महाराजा मेहताब चंद्र ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन जो कि यानी 1962 को किया गया। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है। तो सामान्य डेटा प्रकार के संलग्न डेटा को एक सेट को यानी हम एरे कहते हैं। तो इसका आंसर एरे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता किसकी रचना है। तो चंद्रकांता जो है ये देवकीनंदन खत्री की रचना है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्या पर गांधी जी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैरपक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई। तो इसका करेक्ट हो जाएगा सप्रू समिति को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा यानी USB पोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है। तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक यानी JC कुमारप्पा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा JC कुमारप्पा। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किसने तैयार किया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा PC महालनोबिस ने तैयार किया। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस रूप में के यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन के किस रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन के रूप में जो कि 1992 को हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त को 1793 को अमल में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने किया। तो चंद्रकांता की रचना देवकीनंदन खत्री ने किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी देवकीनंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्या पर गांधी जी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैरपक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्रू समिति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरण में और डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा USB पोर्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक। तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है यानी JC कुमारप्पा। तो आंसर सी हो जाएगा JC कुमारप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा PC महालनोबिस ने तैयार किया। तो आंसर बी हो जाएगा PC महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी रामनाथ कोविंद को किस दिया गया। तो आंसर ए हो जाएगा रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त की अमल में लाया गया। तो अस्थायी बंदोबस्त को अमल में 1793 को लाया गया। तो आंसर बी हो जाएगा 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा और टिन की मिश्रित धातु क्या कहते हैं। तो सीसा और टिन की मिश्रित धातु को सोल्डर कहते हैं। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति जिस प्रकार दूध उत्पादन संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति। तो पीली क्रांति तिलहन संबंधित है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसे आर्द्र भूमि कृषि के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से किस चक्रवात का आरंभ हुआ। तो थाईलैंड की खाड़ी से
पाबुक चक्रवात के जो कि आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश नौ भारतीय यानी 9 भारतीय भाषाओं को एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा यानी 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है, तो आंसर ए हो जाएगा भारतीय। नेक्स्ट है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर असम में स्थित है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली में संबंध रखते थे? तो तानसेन जो है ये ध्रुपद से संबंध रखते थे, तो आंसर ए हो जाएगा ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया? तो द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन 1972 में किया गया, तो आंसर सी हो जाएगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे हम कुल बीजारोपित भूमि कहते हैं, तो सी इसका करेक्ट है जो जगह यानी कुल बीजारोपित भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसल को क्या कहलाती है? तो मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसल को हम यानी फलीदार फसल कहते हैं, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसे सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? तो अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर उसे हम उपभोक्ता वस्तु कहते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी जिह्वा पर कौन सी अभिग्राही यानी स्थित है? तो हमारी जिह्वा पर रस संवेदी ग्राही स्थित होता है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा रस संवेदी। नेक्स्ट है 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1932 का पूना पैक्ट यानी गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्रत्येक विक में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाई होती है, उन्हें डैश कहते हैं? तो उन्हें हम यानी विक्राणु कहते हैं, तो डी सी इसका करेक्ट हो जाएगा विक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरोवेट विभाजित होकर डैश में परावर्तित हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला है? तो वारली जो है ये महाराष्ट्र का लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हुआ? तो 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? तो कलपक्कम में यानी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कामनी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है कलपक्कम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बोला है नीचे दिए गए चारों में से 3 में भूजल का उपयोग अत्यधिक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहाँ भूजल का उपयोग अन्य तीनों राज्यों के सापेक्ष अधिक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यानी उड़ीसा में भूजल अधिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से संबंधित है, तो वृक्क का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो 10/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा यानी बी नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। नष्ट हुए वन के स्थान पर नए पेड़ लगाना पुनर्वनरोपण का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशों का प्रमुख नियामक है? तो आंसर हो जाएगा सेबी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो आंसर हो जाएगा सूक्ष्मजीव द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से फूड पॉइजनिंग होती है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोबोल का पूर्ण रूप? तो कोबोल का पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 2014 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए,
प्रधानमंत्री समय में यानी प्राचीन समय में किस व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था? इस प्रथा को क्या बोला जाता था? तो आंसर हो जाएगा तुला भार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में उल्लेखित थी? तो आंसर हो जाएगा यानी सबनीय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग का प्रचलित है बिहार, नेपाल, मिथिला में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है, 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का कौन सा संस्करण खेला गया? तो IPL का यानी 13वां संस्करण खेला गया। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता था? तो मानुषी छिल्लर 2017 का खिताब यानी चीन में जीता था। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुष की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो भारतीय हॉकी टीम का कप्तान था यानी मनप्रीत सिंह। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो भारत में संदूर राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं स्थित है। नेक्स्ट, डैश 2 या अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण है। तो 2 या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण कौन सा है? तो आंसर बिलियन हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉर्डेटा, जो कि पौधों से संबंधित नहीं है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा प्रोटोकॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, 2018 में ग्रीन पीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर गुरुग्राम हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो आंसर हो जाएगा मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजागा स्टील के नाम से जाना जाता है? तो विजागा स्टील के नाम से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जाना जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा यानी कराची शहर में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो कराची में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में सफदरजंग का मकबरा नहीं है। तो आंसर ये हो जाएगा सफदरजंग का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कौन सा अफ्रीका में स्थित नहीं है? तो अफ्रीका में स्थित यानी अमेजन, जो कि अफ्रीका में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किस देश के लिंग में शामिल हुआ? तो भारत किस देश के लिंग में शामिल हुआ? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका, रूस और चीन के देश में शामिल हुआ। नेक्स्ट है, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा पाक जल, जो कि मरबड है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शब्द ब्रेक्जिट की खोज किसने किया? तो शब्द ब्रेक्जिट का खोज यानी पीटर वाइल्डिंग ने किया। तो आंसर ए हो जाएगा पीटर वाइल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था? तो आंसर हो जाएगा अमेठी और वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? यानी बिल गेट्स की बात मानती तो विंडोज़ को हम आज इंटरफेस मैनेजर के नाम से जानते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा इंटरफेस मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक परिचालन में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यानी पुणे में परिचालन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना गया? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना गया। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिनामत्ता
मिनामत्ता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने किया? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत में स्थित है, तो डी इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला एक अमेरिकी थी, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी घटना 1757 प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत के बाद घटी? तो अंग्रेज़ों की जीत के बाद यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ, तो आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, स्थानीय प्रजाति पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो डैश है? तो स्थानीय प्रजाति पौधों और पशुओं की वे प्रजाति है जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या है? तो पहला डोमेन नाम यानी www.symbols.com होता है, तो डी इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसी को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी? तो आंसर हो जाएगा हुबई पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट है, भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उपनिवेशक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की? तो आंसर हो जाएगा यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले युद्ध के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, और इसी का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या फुट, इंच और गज के समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी मील जो है ये फुट, इंच और गज के समान है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज जारी रहे तो जल्दी से आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिए, और नए हैं तो जितने भी दोस्त नए इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।